हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का आप लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है। एंड आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप लोगों को कॉलेज एक्सेप्ट या रिजेक्ट का ऑप्शन क्यों नहीं शो हो रहा है, एंड साथ ही अगर आप कॉलेज को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट नहीं करते हैं तो क्या होगा। क्या आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे या फिर काउंसलिंग के नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में आप लोगों को कॉलेज अलॉट होगा या नहीं, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें बहुत से डाउट्स मेरे पास आ रहे थे, दैट्स व्हाई आई थॉट कि मुझे इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। देखिए, कल जो आप लोगों का मेरिट लिस्ट जारी किया गया है वो ओनली आप लोगों का दावा आपत्ति के लिए मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। इसमें जितने भी स्टूडेंट को शामिल किया गया है आप लोगों का इस मेरिट लिस्ट में नाम तो रहेगा, लेकिन मान लीजिए आपका नंबर 68 है, आपसे कम नंबर वाले स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो गया है और आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो आपको इसके लिए दावा आपत्ति करना है। दावा आपत्ति के लिए आप लोगों को अपना सेम स्ट्रीम देख लेना है, सेम कैटेगरी चेक कर लेना है। इसके बाद आपको देखना है, अगर मान लीजिए आपका नंबर 68 है और किसी 67 वाले स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट कर दिया गया है, तो ऐसे में आपको दावा आपत्ति करना है। दावा आपत्ति के बाद 11 तारीख को आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, ठीक है, और उसमें आपको चेक करना होगा कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए आप लोगों को गलती से कॉलेज अलॉट कर दिया गया है तो वहां पे अगर ऑब्जेक्शंस होंगे, मीन्स दावा आपत्ति होगा, तो कम नंबर वाले स्टूडेंट को मेरिट लिस्ट से हटा दिया जाएगा और जो ज्यादा नंबर वाले स्टूडेंट है उनको शामिल कर लिया जाएगा। सो आप लोगों को फिर से उस लिस्ट में चेक करना पड़ेगा। ये जो अभी मेरिट लिस्ट आप लोगों का जारी किया गया है, यह आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है, ओनली दावा आपत्ति के लिए जारी किया गया है। अब चलिए मैं बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको चेक करना है एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट वाला ऑप्शन। अब सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट आ रहा है कि हमारा एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करने का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले लिखकर सर्च कर लेना है CGSCRT। जैसे आप CGSCRT लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने SCRT का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा और यहाँ पे देखिए सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है SCRT छत्तीसगढ़ डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2020। अब आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए इस तरीके का पेज आ गया है। अब आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे देखिए लास्ट में एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2025-26 हेतु लिंक। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए इस तरीके का पेज आएगा। आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे देखिए आप लोगों को ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। अगर आपको बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड का देखना है कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं, एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है, तो इसके लिए आपको क्लिक टू लॉगिन यहाँ पे लिखा हुआ है, उस पर आपको क्लिक करना है। बीएड का देखना है तो देखिए यहाँ पे क्लिक टू लॉगिन लिखा है, उस पर आपको क्लिक करना है। एंड अगर आपको डीएलएड का देखना है तो इसके सामने देखिए लिखा हुआ है क्लिक टू लॉगिन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मुझे बीएड का चेक करना है तो इसके लिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक टू लॉगिन, इस पर मैं सिंपली क्लिक कर लूंगी। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए लॉगिन वाला पेज आ गया है। आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एप्लीकेंट लॉगिन। सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर, इसके बाद है योर पासवर्ड, इसके बाद है मेंशन कैप्चा, मीन्स जो कैप्चा यहाँ पे गिवन है इसे आपको यहाँ पे फिल करना होगा। इसके बाद नीचे की तरफ लॉगिन है, लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल रहा है तो इस पर आप क्लिक करके अपना फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। जो आपका रजिस्ट्रेशन आपने पहले किया था अगर नहीं मिल रहा है तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आप लोगों को अगर प्री बीएड का चाहिए तो प्री बीएड का रोल नंबर डालना है, अगर प्री डीएलएड का चाहिए तो प्री डीएलएड का रोल नंबर डालना है। इसके बाद तुरंत आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर को फाइंड कर लेना है। इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, जो पासवर्ड है आपका उसको डालना है। इसके बाद कैप्चा को फिल करके आपको यहाँ से लॉगिन कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने इस तरीके का पेज आ गया। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, आपको स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए आप लोगों को दो ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। सबसे पहले है व्यू अलॉटमेंट लेटर, तो यहाँ पे आप लोगों को जो भी कॉलेज अलॉट होगा वो आप लोगों का यहाँ पे शो हो जाएगा।
इसके साथ ही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्यू एडमिशन लेटर। तो यहाँ पे आप लोगों का ये लेटर अभी शो नहीं होगा। बेसिकली आप लोगों का 11 तारीख यानी कल के डेट पे आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि जो अभी फर्स्ट लिस्ट आप लोगों का जारी हुआ है ये आप लोगों का फाइनल लिस्ट नहीं है। अगर कम नंबर वाले स्टूडेंट को शामिल किया गया है तो उनको हटाकर जिनका ज़्यादा नंबर है उनको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अभी आप लोगों का यहाँ पे व्यू अलॉटमेंट लेटर वाले ऑप्शन में शो नहीं हो रहा है कॉलेज एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करने का। सो आपको वहाँ पे एक लिस्ट देखने को मिलेगा जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो। ठीक है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों को दिखा देगा कि कौन सा कॉलेज आप लोगों को अलॉट हुआ है, किस तरीके से रहता है। तो आपको वहाँ पे आपका नंबर देखने को मिलेगा, साथ ही आपका नाम देखने को मिलेगा, कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है वो भी देखने को मिलेगा। साथ ही आप लोगों को वहाँ पे ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट का। अगर मान लीजिए आपको कॉलेज नहीं चाहिए, उस कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं लेना है, तो वहाँ पे रिजेक्ट का ऑप्शन होता है, उस पर आपको क्लिक कर देना होता है। तो वहाँ से बेसिकली आप लोगों का कॉलेज जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। एंड अगर मान लीजिए आप लोगों को उस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आप लोगों को कॉलेज को एक्सेप्ट करना होगा। देन आफ्टर जिस दिन आप लोगों को एडमिशन लेना है उस दिन आपको जाकर विथ डॉक्यूमेंट्स आपको जाकर वहाँ पे एडमिशन ले लेना है। ये प्रोसेस आप लोगों का कंटिन्यू रहता है। लेकिन अभी देखिए ये आप लोगों का ब्लैंक शो हो रहा है। अभी आप अगर इस पर क्लिक भी करेंगे तो ये ओपन नहीं होगा क्योंकि अभी आप लोगों का फाइनल लिस्ट जो है वो यहाँ पे अपडेट ही नहीं किया गया है। आई होप आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो बेसिकली आप लोगों को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट का जो ऑप्शन है वो कल प्रोवाइड किया जाएगा। कल आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा और ये ओनली आप लोगों की दावा आपत्ति के लिए लिस्ट जारी किया गया है। अगर आपको दावा आपत्ति करना है तो आप दावा आपत्ति कर सकते हैं, और अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया है तो आप लोग वेट कर लीजिए। कल आप लोग एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट का ऑप्शन देख पाएंगे यहाँ पे। इसी तरीके से आप लोगों को चेक कर लेना है कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। साथ ही देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम था कि उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म जो काउंसलिंग उन्होंने किया है वो डाउनलोड नहीं हो रहा है। सो इसके लिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। आप इस पर क्लिक करके जितने भी कॉलेज को सिलेक्ट किए हैं वो कॉलेज आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं कभी भी। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे आप लोगों का चॉइस फील्ड जो है वो 0 शो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने फाइनल सबमिशन नहीं किया था और आप लोगों का यहाँ पे कॉलेज सिलेक्ट नहीं हुआ। इसके कारण आप लोगों का यहाँ पे चॉइस फील्ड जो है वो 0 शो हो रहा है। ठीक है, और इस बार देखिए आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग में 3 मेरिट लिस्ट आने वाला है। फर्स्ट लिस्ट आप लोगों को 11 तारीख को देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद जितने वैकेंट सीट रहेंगे इस बेसिस पर आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा। एंड सेकेंड मेरिट लिस्ट में एडमिशन के बाद जितने सीट रह जाएंगे इसके बाद आप लोगों का थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा। होप आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एक टॉपिक पे अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज आएंगे तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। साथ ही आप लोगों को मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाना है। जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है मैं सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। एंड वहाँ पे आप ज्वाइन करके कितने कॉलेज में आप लोगों का कितना सीट अवेलेबल है, ठीक है, जैसा मैंने अभी बताया कि ST SC OBC एंड जनरल के लिए गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर प्राइवेट कॉलेज है आप लोगों के लिए सीट फिक्स रहता है। ठीक है, तो जो भी कॉलेज आपने प्रेफरेंस में सेलेक्ट किया है आपको पता होना चाहिए कि उसमें आपकी कैटेगरी के लिए कितने सीट हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का मेरिट लिस्ट जारी होता है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके उस PDF को भी चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।